हेलो एवरीवन। सो आज दुबई से आया है बहुत बड़ा ऑर्डर। तो ये ऑर्डर कैसे आया और हम इसे प्रोसेस कैसे करेंगे। तो जब भी कोई बायर कांटेक्ट करता है हमें फॉर द बल्क ऑर्डर, बड़े ऑर्डर के लिए इंटरनेशनली किसी कंट्री से, तो उस ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद में फिर आपको वो ऑर्डर मिलता है। तो आज सुबह सुबह हमें वैसे ही ये एक पैकेज आया है और ये है फेडेक्स का। तो दुबई से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। तो आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा ऑर्डर क्या है, ये तो सिर्फ एक पैकेट दिख रहा है। तो ये पैकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर का पैकेट है, ठीक है। और ये भी कैसे आया है, तो ये भी फंसते फंसते आया है। इसके बारे में हम आप भी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है जब इंटरनेशनली हमें ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है। पहले जब क्लाइंट हमें कांटेक्ट करता है, दुबई से हो या अमेरिका से हो, ओमान से हो, कहीं से भी, तो पहले क्लाइंट हमसे ये पूछता है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये कैसे बनेगा। तो पिक्स दिखाया करते हैं वो हमें। तो हम पिक्स देख के फिर इमेजेस से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज़ अगर होने वाला है तो ठीक है, और नहीं होने वाला तो फिर आगे उसे फिर हम हटा देते हैं। तो वैसे ही जो प्रोजेक्ट हमारे पास अभी आया है ऑर्डर, इसके लिए भी हमें पहले फ़ोटोज़ भेजे गए थे। तो फ़ोटोज़ को हमने देखा और अंदाज़ा लगाया कि कैसे बनेगा। और देन उसके बाद फिर हमने क्लाइंट को कहा कि हाँ हम इसे बना पाएंगे, ये इसमें हम एक्सपर्ट हैं, बना देंगे। देन उसके बाद बात होती है कि इसके प्राइसिंग के ऊपर में। ये बड़ा ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर है, तो इसके प्राइस क्या क्या होंगे। तो वो प्राइस तो आपको डिस्क्लोज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ वो हिडन एक सीक्रेट होता है। तो प्राइस पे डिस्कस होता है। फिर उसके बाद प्राइस जब क्लियर हो जाता है तो फिर वहाँ से जो हमारे क्लाइंट है, जैसे दुबई से ये ऑर्डर आया है, तो दुबई से फिर एक सैम्पल, यानी कि उस प्रोजेक्ट का जिस पे हमें काम करना है, वो हमें शिप किया जाता है। तो ये शिप हुआ है हमें ये पैकेट में हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके डायग्राम्स होते हैं, उसे डिज़ाइन कैसे करना है, इसके अंदर एक एक बारीकी पॉइंट होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ कर दिया तो वो ऑर्डर ख़राब हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसलिए उसके पेपर्स पे डायग्राम बन के आते हैं। उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा एक आइडियल एक पीस आता है, सैंपल आता है। उस सैंपल को देखते हैं, ठीक है। उस पर हम केस स्टडी करते हैं, इसको जो सोर्स कहाँ से हम इसके मटेरियल्स है वो करेंगे। देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। उसके बाद फिर इसे बना के पहले हम भेजेंगे इसको दुबई में, फिर वहाँ पे जाके फाइनल हो जाएगा अप्रूवल। देन हमारा जो बड़ा ऑर्डर है उसे हम फिर बनाना शुरू करेंगे और उसे हम सेंड करेंगे दुबई। और काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, लाखों का ऑर्डर है, तो इसको बनाने के लिए भी ऐसा नहीं कि जल्दी होगा। और ये भी बहुत मुश्किल से हमारे पास ये मतलब पहुंचा है, बिकॉज आप जानते ही हैं कस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर आप यहाँ से इंडिया से कहीं बाहर कुछ भी भेज रहे हो तो उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता होगा। लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ अगर इंडिया आ रहा है, जैसे दुबई से आया, तो उसके अंदर ये कस्टम है, इसे रोक दिया गया था, ठीक है, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग थे। तो वो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करवाएं, देन ये अप्रूव्ड हुआ। फिर ये जो कंपनी है, ये फेडेक्स है, इसे मंगाया गया है। फेडेक्स बहुत अच्छा फास्ट काम करती है इंटरनेशनली कुछ शिप करने के लिए और ऑर्डर रिसीव करने के लिए। तो फेडेक्स बेस्ट होता है। उसके बाद इस पर हम स्टडी करने के बाद में अब जो है इसे हम अब तैयार करेंगे और इसे हम भेजेंगे। तो ये इंटरनेशनल अगर आप किसको आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर स्टेप्स होते हैं जो क्लियर करने होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं अब ऑर्डर की तैयारी। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है तो इसमें टाइम भी लगेगा और टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है, मैन पावर भी इसमें लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।